डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। इसका मीनिंग हुआ कि जब आपने नेगेटिव सेंटेंस बोलना होगा तो आपको डिड नॉट बोलना होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी फिर, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ आप पॉजिटिव सेंटेंसों में यूज़ करोगे। मेन सिंपल सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हो जिसमें नहीं नहीं होता, ओके, जिसमें नो नहीं होता उसको पॉजिटिव बोलते हो। जब नेगेटिव हो गया आपका सेंटेंस तो इसमें क्या करना, आपने डिड नॉट बोलना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलनी। सेकंड फॉर्म क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो डिड नॉट में कंप्लीट हो जाती है सेकंड फॉर्म, तो आप फिर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे। तो एग्जाम्पल हो गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। निहारिका, कल मैंने खाना नहीं खाया था। I did not eat food yesterday. गुड, आई डिड नॉट ईट फूड यस्टरडे। यद्यन, कल मैं नहीं खेला था। I did not play yesterday. गुड, आई डिड नॉट प्ले यस्टरडे। अंकिता, कल मैं मॉर्निंग वॉक नहीं गई थी। I did not go to morning. हाँ, I did आई डिड नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक यस्टरडे। कार्तिक, कल मैंने स्कूल का काम नहीं किया था। I did not लिखा था, ये मान के चलो भाई, स्कूल का काम नहीं लिखा था, लिखने का काम नहीं किया था, तो आई डिड नॉट राइट माई स्कूल होमवर्क यस्टरडे। ओके। निहारिका, कल मैं खाना खाना भूल गई थी। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। कल मैं खाना खाना भूल गई थी। आई फॉरगेट होती है फर्स्ट फॉर्म, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट। आई फॉरगॉट माई लंच। अगर दिन का खाना होगा तो लंच बोल सकते हो, रात का खाना होगा तो डिनर बोल सकते हो। तो सेंटेंस बनेगा आई फॉरगॉट माई डिनर यस्टरडे। अब फिर से बोलो, आप बोलो निहारिका, क्या बोला मैंने? I forgot my dinner yesterday. ओके। यद्यन, Yes, sir. कल मैंने शॉपिंग नहीं करी थी। I did not shopping. आई डिड नॉट गो फॉर शॉपिंग। शॉपिंग करने का मीनिंग हो गया कि शॉपिंग करने नहीं गया था कल मैं, तो आई डिड नॉट गो फॉर शॉपिंग, कल मैं शॉपिंग नहीं करी थी या करने नहीं गया था। इंग्लिश में सेंस मेन होती है, ठीक है, ट्रांसलेशन मेन नहीं है। ट्रांसलेशन किसी भी वर्ड का वर्ड मीनिंग नहीं होता, उसकी सेंस होती है। दिन का मतलब डे का मीनिंग ये नहीं सोचना डे का मतलब दिन होता है। डे का मीनिंग ये है कि जब धूप चली होती है, सूरज होता है, उसको दिन बोलते हो, तो एक सेंस है, ठीक है, वर्ड मीनिंग नहीं होता कुछ भी। ओके। अंकिता, Yes, sir. कल मैं कार्तिक से नाराज थी। I did not. अब एक बात और सुनो, एक बात और देखो, मैंने बोला कल मैं कार्तिक से निराश थी या फिर नाराज थी, तो इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन दी, अपनी स्टेट बताई। और जब आप स्टेट बताते हो तो वाज वर्ब का यूज़ करते हो। जब कोई एक्शन बताओगे तो फिर डू डिड का यूज़ करोगे, सेकंड फॉर्म का यूज़ करोगे। तो मैंने बोला कल मैं कार्तिक से नाराज थी, तो आप क्या बोलोगे? आई वॉज अपसेट फ्रॉम कार्तिक। ये पहचान करनी है आप लोगों ने कि अगर काम हो रहा है तो वर्ब का यूज़ होगा, मीन टेंसेस का यूज़ होगा। अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सिर्फ नेचर स्टेट क्वालिटी की बात हो रही है, तो फिर वाज वर्ब से सेंटेंस बनाओगे। Upset from Karthik. और कुछ नहीं लिखना। अंकिता, कल मम्मी ने मुझे पीटा था। किसी दिन नहीं
इनकी कॉपियां भी करवानी है, ऊपर की क्या लिख रहे हैं ओके ओके। चेक करनी किसी दिन। अच्छा अंकिता, कल मेरे को मम्मी ने पीटा था। मम्मा माई मदर, वीट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? निहारिका, व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वीट? वीट मीन पीटना। पीटने की सेकंड फॉर्म क्या होती है? चेक कर लेना आप लोग। वैसे वीट वीट विटन होती है आई थिंक। तो अंकिता आप बोलो, माई मदर वीट मी यस्टरडे। मेरी मम्मा ने मुझे कल पीटा था। कार्तिक आप ओके। कार्तिक, कल मेरी अंकिता ने हेल्प करी थी। कल अंकिता ने मेरी हेल्प करी थी। अंकिता, हेल्प की सेकंड फॉर्म बोलो। हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड हो जाती है। तो अंकिता हेल्प्ड मी यस्टरडे। अंकिता ने मेरी कल हेल्प करी थी। निहारिका, कल मैं 5 किलोमीटर दौड़ी थी। I run 5 kilometers बच्चे yesterday. सेकंड फॉर्म बोला करो। सेकंड फॉर्म, पास्ट की बात हो रही। सेकंड फॉर्म बोलो, रन की सेकंड फॉर्म। I ran 5 kilometers yesterday. ओके, आई रैन 5 किलोमीटर यस्टरडे। एक बात ध्यान में रखना कि यस्टरडे नहीं होता खाली पास्ट। पास्ट में कुछ जो आपका टाइम गुजर चुका हो वो सारा पास्ट Sir, है। your wife. ओके वेट। यद्यन अंग्रेज 200 साल पहले भारत आए थे। Sir, your. ओके, इज इट ओके? अभी ओके है? अभी सारा कुछ ओके है? यद्यन Yes, sir. अंग्रेज 200 साल पहले भारत आए थे। अंग्रेजों को बोलोगे ब्रिटिशर। ब्रिटेन के लोग थे तो ब्रिटिशर बोलते हैं उनको। ब्रिटिशर People. ओके। British. आने को कम बोलते हो। कम की सेकंड फॉर्म बोलो। ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। पहले को बिफोर बोलते Came हो। to. ओके, बिफोर टू इंडिया। Came before to India. बिफोर टू इंडिया मिस्टेक हो रही ना। ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया बिफोर 200 ईयर्स। 200 साल पहले। बिफोर की जगह ये भी बोल सकते हो। अगर बिफोर नहीं बोलना हो तो आप बोल सकते हो ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया 200 ईयर्स अगो। लास्ट में बोलना पड़ेगा आपको AGO। अगो मीनिंग होता है पहले। ओके, Yes. अगो जो बोलोगे ना आप तो लास्ट में बोलोगे 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले। फिर क्वेश्चन आता है, अंकिता कभी शिमला गए हो? तो अंकिता बोलती है मैं पिछले साल गई थी। बोलो। I आई was. आई वेंट I went. आई वेंट टू शिमला I went to Shimla. लास्ट ईयर। Here. कार्तिक, कभी सुजानपुर देखा है आपने? सर पिछली होली पर देखा था। बोलो। I went. आई वेंट टू सुजानपुर
लास्ट होली बोल दो या प्रीवियस बोल दो। प्रीवियस होली मीन पिछली होली पे, या फिर लास्ट होली पे। तो ये सेंटेंस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब यहाँ पे देखना, एक कन्फ्यूजन मैं बड़ा क्लियर करने वाला हूँ आपका। जब आपने पास्ट का परफेक्ट टेंस किया, उस टाइम मैंने आपको बोला कि कोई काम ख़त्म हो जाता है तो उसको बोलने के लिए पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हो। जैसे आपने अभी खाना खा लिया तो आप बोलोगे आई हैव फिनिश्ड, आई हैव ईटन द फूड। और अभी मैं सेंटेंस बोलूँगा मैंने खाना खाया था, तो मिलता जुलता सेंटेंस हो रहा है ना। खाना खाया वो भी पास्ट ही होता है एक्चुअल में। जब आप कोई काम कर लेते हो तो वो पास्ट हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है, दोनों की समझ में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट का है, कौन सा सेंटेंस जो वो पास्ट के इंडेफिनिट का है। अब इसकी पहचान कैसे करते हो आप लोग? कॉपी पे लिख भी लेना, पहले सुन लेना ध्यान से। प्रेजेंट का जो परफेक्ट होता है उसमें कोई काम पूरा होता है, और पूरा होने का मतलब ले लो मोटा मोटा अंदाज आपकी आधा पौने घंटे के अंदर, आधा पौना घंटा पहले ख़त्म हुआ हो तो उसको आप प्रेजेंट के परफेक्ट में बोलोगे। और अगर 1 घंटे से पहले ख़त्म हुआ हो तो आप उसको पास्ट में बोल सकते हो। लेकिन जो डिफरेंस पता करना होता है वो कैसे करते हो पता? एग्जाम्पल के थ्रू समझना इस चीज़ को। अगर मैं बोलता हूँ निहारिका भी आपने खाना खा लिया, निहारिका खाना खा लिया स्कूल से आके आप लोगों ने? यस सर। ओके। अगर अभी मैं आपको बोलता हूँ निहारिका खाना खा लो, तो आप क्या आंसर करोगे मेरे को? सर आई ईट फूड। नो, हिंदी में बोलो पहले मेरे को। मैं आपको बोलूँगा निहारिका यद्यन आप खाना खा लो, तो आप क्या बोलोगे मेरे को? आप बोलोगे सर हमने खाना खा लिया। हाँ, हमने खाना खा लिया, अभी खाया हमने, मतलब खाना खा लिया हमने। तो जब तक आपको भूख नहीं लगती ना, अब जब तक आपको भूख नहीं लगेगी तब तक आप बोलोगे आई हैव ईटन द फूड, मीन मैंने खाना खा लिया है। लेकिन जब रात होएगी तो रात को फिर भूख लग जाएगी, तो उस टाइम आपको पास्ट बोलना पड़ेगा कि मैंने खाना खाया था, क्योंकि फिर से भूख लग पड़ी ना आपको। तो जिस भी काम का इफ़ेक्ट प्रेजेंट में पड़ता है, जो भी काम किया पास्ट में, अगर उसका रिएक्शन प्रेजेंट में पड़ रहा है तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट है। अब रात को भूख लगी है और मम्मा बोलती है खाना तो खा लिया था आपने 3 बजे, तो आप बोलते हो तो दिन में खाया था, अभी थोड़ी खाया है ना। तो उसको आप पास्ट में बोलोगे। हैव यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? ओके, आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल राइट नाउ। देखना भी एग्जाम्पल। कहाँ पे है लाइट? लाइट दिख रही है पीछे? यस। अभी हमारी क्लास चली है, देखो। अब मान लो यहाँ पे मेरी लाइट चली जाती है, लाइट चली गई, तो मेरे से आप पूछोगे सर लाइट नहीं है, मैं बोलूँगा लाइट चली गई, द लाइट हैज़ गॉन। अब जब तक लाइट नहीं आती तब तक मेरा सेंटेंस रहेगा द लाइट हैज़ गॉन। समझ रहे हो? यस सर। जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक मैं यही बोलूँगा कि लाइट चली गई भाई, चली गई लाइट। अब मान लो, देखना इस साइड, लुक एट मी, इस साइड देखो। अब जब मेरी लाइट आ जाएगी, अब देखो लाइट आ गई, अब मैं बोलूँगा अरे लाइट चली गई थी पहले 5 मिनट के लिए, तो मैं उसको बोलूँगा पास्ट में कि लाइट चली गई थी, द लाइट वेंट, द लाइट वेंट आउट, चली गई थी। तो ये डिफरेंस होता है प्रेजेंट के परफेक्ट एंड पास्ट के इंडेफिनिट में। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया इस एग्जाम्पल के बाद? नो सर। ओके, तो ये याद रखना हमेशा कि जिस काम का इफेक्ट हमारे प्रेजेंट में पड़ रहा है वो हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट है, और जिस काम का प्रभाव प्रेजेंट में नहीं पड़ रहा वो हमारा पास्ट है। अब मान लो कल आप बीमार हो गए थे,
तो आप बोलते हो जी मैं कल बीमार हो गया था, अगर आज भी बीमार हो तो आप हैव बोलोगे। अगर आप ठीक हो तो आप पिछले कल की स्टोरी सुनाओगे तो आप पास्ट की यूज़ करोगे, सेकंड फॉर्म का यूज़ करोगे। अब मैंने एग्जांपल देखना, आप अभी मान लो स्कूल से आए, आपको चाय मिली, चाय दी मम्मा ने, चाय पी ली आपने, फिर मान लो आपके फादर बोलते हैं कि चाय ले लो, तो आप क्या आंसर करोगे? हमने पी ली है चाय, क्या बोलोगे? हाउ कैन बी आंसर इन दिस सिचुएशन? किस तरह से आंसर दोगे इस सिचुएशन में? आई एम ड्रिंक। एम का तो कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे यदन, एम का नहीं है लॉजिक कोई भी। मैं सिर्फ दो बातें पूछ रहा हूँ, पास्ट में बोलोगे, प्रेजेंट में बोलोगे, प्रेजेंट का परफेक्ट बोलोगे, पास्ट का इंडेफिनेट बोलोगे। I drink 1 minute. क्या बोल रहे हो? I drink नो, जब आप स्कूल से आए, आपको मम्मा ने चाय दे दी, आपने चाय पी ली, थोड़ी देर बाद डैडी आपके आए घर, पापा बोलते हैं कि बच्चों चाय पी लो, तो आप बोलते हो कि डैडी हमने चाय पी ली, तो मीन अभी आप पे असर है उस चीज़ का, तो आप बोलोगे आई हैव टेकन द टी, मैं चाय पी चुका हूँ। ओके, अब मान लो आपने चाय पी ली, अब आप रात को भी चाय पीते हो, मान के चलो भाई आप रात 7-8 बजे चाय पीते हो, तो अब आप फिर बोलते हो कि मम्मा चाय दे दो, तो मम्मा ये नहीं बोलेगी ना दिन में तो पी थी चाय आपने, तो आप बोलोगे वो तो शाम को पी थी, अब फिर चाहिए हमें, तो फिर आप बोलोगे वी टुक, सेकंड फॉर्म बोलोगे पास्ट में, वी टुक द टी इन डे टाइम। ठीक है, हमने वो तो दिन के टाइम पी थी, अभी फिर से चाहिए चाय। अब एक और बात देखो, जब आप ब्रेकफास्ट करते हो तो ब्रेकफास्ट करने के बाद आप हैव से सेंटेंस बनाओगे प्रेजेंट के परफेक्ट से। कब तक बनाओगे? जब तक आप लंच नहीं करते, तब तक आप प्रेजेंट के परफेक्ट में बोलोगे, हैज़ हैव से बोलोगे। जब आपने लंच कर लिया, लंच जब आप कर लेते हो, फिर आपसे कोई बोलता है कि आपने ब्रेकफास्ट किया था, तो फिर आप बोलते हो पास्ट में, पास्ट के इंडेफिनिट में, यस आई डिड माई ब्रेकफास्ट, हाँ मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया था सवेरे। ओके, ज्वाइन अगेन, ज्वाइन करो फिर से।